Hello everyone, I am Nisha Siddha from Kautil Academy, Jabalpur branch. Today the topic of discussion is going to be determiners, which is an important topic for various competitive exams. चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की हम बात करें MPSI की, पटवारी की, या हम सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें SSC, CGL, CHSL की. ना इस टॉपिक को शुरू करने से पहले डिटर्मिनर्स होते क्या है इसको समझते हैं. ना डिटर्मिनर्स हिंदी में जिसको हम निर्धारक कहते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन के बारे में जानकारी देते हैं. तो नाउन क्या है पहले तो ये समझना ज़रूरी है. नाउन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हो वो एक नाउन है. चाहे वो ये पेन हो, चाहे ये क्लास हो, चाहे ये कैमरा हो, चाहे कोई पेपर हो, हर वो चीज़, लव हो, हेट हो, एक फीलिंग भी है, अगर उसको आपने नाम दिया तो वो एक नाउन है. नाउन को नंबर्स के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. वन इज काउंटेबल नाउन एंड द अदर इज अनकाउंटेबल नाउन. नाउ काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिनको हम 1, 2, 3, 4 में गिन सकते हैं. नाउ अगर वो नाउन एक है तो वो कहलाएगा सिंगुलर नाउन. जैसे कि अगर मैं पेन बोलूँ या बुक बोलूँ या कैमरा बोलूँ तो ये सब सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. दूसरी तरफ अगर मैं इसी का प्लूरल फॉर्म देखूं, एक से अधिक की बात होती है, तो प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा पेन्स, बुक्स, कैमराज, बॉयज़, गर्ल्स एंड सो ऑन. दूसरी तरफ जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप नंबर्स के आधार पर काउंट नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक दूसरे यूनिट की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि केजी हो, लीटर हो, मीटर हो, जिसके बेसिस पर हम इसको मापते हैं. ना अनकाउंटेबल के केस में कॉमन वर्ड्स जो इसके एग्जाम्पल में आएंगे वो हैं टाइम, मनी, वर्क, मिल्क, टी, वाटर. कोई भी फीलिंग्स की अगर हम बात करें, लव, हेट, नॉलेज, ये सब ऐसे नाउन हैं जिनको हम 1, 2, 3, 4 में नहीं गिन सकते हैं. इनके लिए हमें एक दूसरे यूनिट का सहारा लेना पड़ता है. ठीक है. नो डिटर्मिनर्स को, क्योंकि इनका यूज़ नाउन के पहले होता है, इसीलिए हम इनको आर्टिकल को छोड़कर अगर बाकी तीनों डिटर्मिनर्स देखा जाए तो ये एडजेक्टिव के टाइप्स हैं. डिटर्मिनर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है आर्टिकल्स, जिसमें आते हैं 3 वर्ड्स जो कि है ए, एन और द. दूसरा कहलाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव्स. डेमॉन्स्ट्रेटिव्स ऐसे वर्ड हैं जिनको हम हमारे पास कोई सामान है या हमारे दूर कोई सामान है, इसको बताने के लिए यूज़ करते हैं. इस केस में यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सिंगुलर के केस में नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस पेन, वही ये कैमरा मेरे से दूर है तो ये कहलाएगा दैट कैमरा. प्लूरल के केस में अगर मैं कहूँ तो दीज पेन्स, ये एक से अधिक हो गए, सो ये हो गया दीज पेन्स. वही दूर की चीज़ों को बताने के लिए हम दोज का यूज़ करते हैं. ना तीसरा टॉपिक, तीसरे टाइप ऑफ डिटर्मिनर की यदि हम बात करें तो वो कहलाता है पजेसिव्स या पजेसिव एडजेक्टिव्स. ना पजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि अधिकार बताने का काम कर रहे हैं. जैसे अगर मैं कहूँ मेरी गाड़ी, तो मेरी जो वर्ड है वो गाड़ी के ओनर के बारे में बात कर रही है. या तुम्हारी किताब, योर बुक, माई कार, सो माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे वर्ड्स, आर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ बहुत एक मेजर एरर करते हैं लोग इन द यूज़ ऑफ योर एंड आर, स्पेशली जब हमने स्कूल लेवल पे एप्लीकेशन लेटर लिखा है तो हम ज़रूर ऐसा नीचे, कई लोगों को मैंने लिखते हुए देखा है, योर्स फेथफुली. ना जब मैंने ये लिखा योर्स फेथफुली तो योर्स में हमने लगा दिया एस. ग्रामेटिकली ये गलत है क्योंकि योर्स एक एडजेक्टिव है ही नहीं. योर एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन नाउन के बदले आता है, ना कि नाउन के साथ. तो यहाँ करेक्शन जो होना चाहिए वो है योर फेथफुली. आगे हम बात करते हैं. नेक्स्ट जो मेनली हमें डिस्कस करना है इसमें वो है क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स वर्ड जो है
वो अपने आप में हमें समझ आ रहा है क्वांटिटी वर्ड से बना है। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। ना मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी भी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे क्वांटिटी से रिलेटेड। हाउ मैनी कितना या हाउ मच। यहाँ हमारा रोल आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। ना क्योंकि जो क्वांटिफायर्स हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले क्वांटिफायर्स अलग होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ यूज होने वाले क्वांटिफायर्स अलग होते हैं। ना इस सेशन में मैं जो डिस्कस करूंगी वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स डिस्कस करूंगी जो कि है मैनी, मच, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वांटिफायर मैनी वर्सेस मच से। सो हमारा पहला टॉपिक है क्वांटिफायर में मैनी, जिसका डिस्कशन हम करेंगे द वर्ड मच से। नो मैनी का मतलब हम सबको पता है, एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब है कई या बहुत सारा। सिमिलरली मच का भी मतलब है कई या बहुत सारा। फर्क क्या है मैनी और मच के यूज में कि मैनी का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। बेसिक डिफरेंस मैनी और मच में सिर्फ इतना ही है, मच अनकाउंटेबल के पहले यूज होगा और मैनी काउंटेबल नाउन के पहले होगा। नाउ लॉजिकली क्योंकि मैनी का मतलब कई सारा है, जब हम काउंटेबल नाउन में इसको यूज करेंगे तो इसके साथ जुड़ने वाला नाउन और वर्ब प्लूरल ही होगा क्योंकि हम एक से अधिक की बात कर रहे हैं। सिंपली अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं मैनी स्टूडेंट्स बोलूँगी, ना कि मैनी स्टूडेंट, ठीक है। बट ग्रामर में मैनी के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट वर्ड जोड़ा गया है जो कि है ए एन। एक तरफ ग्रामर कहता है कि मैनी का मतलब है कई, बहुत सारे, और दूसरी तरफ हम इसके साथ जोड़े ए एन जिसका मतलब होता है वन, एक संख्या के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो मैनी के साथ जुड़ने वाला नाउन और वर्ब तो प्लूरल होगा, बट यदि मैनी के बाद ए एन आ जाए, ये अकेला ऐसा क्वांटिफायर है जिसमें दो कॉन्ट्रास्ट शब्दों को एक साथ जोड़ा गया है। सो मैनी के बाद अगर ए एन आ जाए तो अब ए एन के साथ जुड़ने वाला नाउन ऑब्वियसली सिंगुलर होगा क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, और जहाँ नाउन सिंगुलर है वहाँ इसके साथ जुड़ने वाला वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। तो अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना रहा है मैनी अ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, यदि मैं ये क्वेश्चन दूं आपको तो जिन लोगों को ये रूल नहीं पता है वो फर्स्ट पार्ट में एरर मार्क करेंगे कि मैनी अ स्टूडेंट क्या होता है। मैनी का मतलब कई सारे हैं तो मैनी के साथ स्टूडेंट्स होना चाहिए, बट ग्रामेटिकली पार्ट ए इज करेक्ट क्योंकि मैनी के साथ ए एन लगा सकते हैं। तो अब इसमें एरर पार्ट बी में होगा क्योंकि अ स्टूडेंट मतलब सिंगुलर नाउन, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए पार्ट बी हैज एरर विच इज आर की बजाय इसका यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम मच की बात करते हैं तो मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नो सिंपल एग्जांपल इसमें अगर हम देखें, अगर फिलर का क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा, और ये है क्वेश्चन देयर इज ब्लैंक वाटर इन द बकेट, और ऑप्शन में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, एक ऑप्शन है मैनी, दूसरा बनाया मैनी अ, तीसरा ऑप्शन हमको दे दिया मच, और चौथा दे दिया अ लॉट। नो आपको इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है। नो आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले नाउन क्या है, क्योंकि नाउन वाटर है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैनी और मैनी अ हट गया। फोर्थ ऑप्शन जो है अ लॉट, इट इज नॉट अ क्वांटिफायर, ये एक एडवर्ब है तो इसका यूज भी हम नहीं कर सकते। हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, मच। सो द करेक्ट आंसर इज देयर इज मच वाटर इन द बकेट। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वांटिफायर के साथ। जो कि है सम, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे क्वांटिफायर एनी को।
सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। ठीक है, सम एक ऐसा क्वांटिफायर है जिसका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है। जहां काउंटेबल नाउन की बात आएगी, यहाँ इसके साथ यूज होने वाला नाउन और वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है। पर जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो सम के साथ जब भी अनकाउंटेबल नाउन जुड़ेगा या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जुड़ने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि इसकी गिनती हो ही नहीं सकती। क्योंकि इसकी गिनती नहीं हो सकती, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। सम के साथ चिल्ड्रन वर्ड लिखा है मैंने, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और आर जो कि एक प्लूरल वर्ब है। अनकाउंटेबल का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो सम मनी हैज बीन स्टोलन, थोड़े पैसे चोरी हो गए हैं। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब। जहाँ एरर के क्वेश्चन की बात आती है, या तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब या यहाँ प्लूरल वर्ब लगाकर क्वेश्चन एग्जामिनर बना देगा एरर के क्वेश्चन में। बट जब भी क्वेश्चन सम का फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन बनाते हैं एनी के साथ मिलकर, क्योंकि सम के साथ एक रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि सम का यूज़ हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट में सम आता है, ऐसी जगहों पर सम का यूज़ ना होकर एनी का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई डोंट हैव सम टाइम। नाउ इस क्वेश्चन में द सेंटेंस इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डोंट लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से मैं यहाँ सम का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में सम की बजाय एनी का यूज़ होगा, क्योंकि एनी भी ऐसा क्वांटिफायर है जिसका यूज़ हम दोनों के लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ़र्क ये है कि काउंटेबल नाउन में जब ये यूज़ होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ होगा, और अनकाउंटेबल हमें मालूम ही है कि इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो सम और एनी के क्वेश्चंस इंटरचेंज करके आते हैं अगर वो एरर के क्वेश्चन में, और यदि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर सम के साथ एनी का ऑप्शन ज़रूर देता है। नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन होगा, आप सम का यूज़ नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम का यूज़ होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम और एनी दोनों का यूज़ कर सकते हैं जहाँ क्वेश्चन है, जैसे कि डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। डू यू हैव एनी टाइम, क्या तुम्हारे पास कोई भी टाइम है, कुछ टाइम है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं देखते हैं। अफर्मेटिव नॉर्मल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सिर्फ उसमें हमें चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ये है क्वांटिफायर सम और एनी। नो अगला क्वांटिफायर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यू वर्सेस लिटिल। नो फ्यू और लिटिल जब हम डिस्कस करेंगे तो फ्यू के तीन पार्ट्स हैं, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। ऐसे लिटिल के तीन पार्ट्स हैं, वो है अ लिटिल, लिटिल और फिर द लिटिल। फर्क दोनों में सिर्फ इतना होगा, जैसे मैनी में हमने देखा कि मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मच का अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वैसे ही फ्यू का यूज़ जब हम करेंगे तो ये काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और लिटिल का यूज़ जब हम करेंगे ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। सो जो रूल अ फ्यू का है वही अ लिटिल का है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ब्लैंक के बाद इसके साथ जो नाउन यूज़ हुआ है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। जो फ्यू का रूल है वही रूल लिटिल के लिए अप्लाई होगा। सिमिलरली जो द फ्यू का है वही
द लिटिल के लिए अप्लाई होगा। पर इनके यूज़ में आर्टिकल लगने से सेंटेंस में बहुत फ़र्क हो जाता है। कैसे उसे समझेंगे? जब मैं फ्यू के पहले अ या फिर लिटिल के पहले अ का यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है कुछ, थोड़ा। हम यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं इसको, ये पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहा है। अ लिटिल भी पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। पर जब हम इसमें आर्टिकल हटा देते हैं, फ्यू और लिटिल का यूज़ करते हैं, तो इसका सिंपल एक मतलब है, वो है ना के बराबर, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट नथिंग। फ्यू का भी यही मतलब है, लिटिल का भी यही मतलब है। फ़र्क क्या है? ये काउंटेबल के साथ यूज़ होगा और ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा, ठीक है। सिंपली एक क्वेश्चन अगर मैं दूं, आई कॉल्ड फ्यू फ्रेंड्स फॉर डिनर, इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? दैट मैंने ना के बराबर दोस्तों को डिनर के लिए बुलाया है। ना के बराबर दोस्तों को हम डिनर पे क्यों बुलाएंगे? हम कुछ दोस्तों को बुलाएंगे डिनर के लिए। सो यहाँ पर ये जो फ्यू है ये गलत है, यहाँ आना चाहिए अ फ्यू, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंस में इस सेंटेंस में फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ना के बराबर का मतलब ये होगा कि ज़ीरो दोस्तों को बुलाया है, ज़ीरो को क्यों बुलाया जाएगा, ठीक है। वही अगर हम द फ्यू और द लिटिल की बात करते हैं तो जब आर्टिकल द लग जाए तो द फ्यू और द लिटिल ऐसी मात्रा की बात कर रहा है जो कि बचा खुचा है, जो थोड़ा बहुत है या थोड़ा बहुत था, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस, लेट्स सी कि उसमें कौन सा इन छह में से कौन सा वर्ड, कौन सा क्वांटिटी वर्ड आना चाहिए। एक बहुत कॉमन कहावत है, now this is the sentence, blank knowledge is a dangerous thing। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दिया ये 6 वर्ड्स कि इनमें से कौन सा क्वांटिफायर आना चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन किससे होगा? यहाँ से। नॉलेज वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। मैं इसको वन नॉलेज, टू नॉलेज नहीं बोल सकती ना, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू वाले सारे ऑप्शंस हट गए क्योंकि इसका यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचे अब? अनकाउंटेबल वाले। सो अनकाउंटेबल में अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं इसमें यूज़ करने के लिए, वो है अ लिटिल, लिटिल एंड द लिटिल। नाउ सी, इफ आई से लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो लिटिल नॉलेज का मतलब हुआ ना के बराबर ज्ञान बहुत खतरनाक है। ना के बराबर ज्ञान खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं वो काम करने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं कोई भी कोशिश तभी करूँगी, एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे कंप्यूटर का CPU ऑन करना आता है बट मुझे मॉनिटर चलाना नहीं आता, तो ऐसे में मुझे जिज्ञासा होगी कि चलो यार ऑन करके देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर ऑन होगा, माउस चला के देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये एंजाइटी, ये क्यूरियोसिटी कि आगे क्या होगा, ये तभी मेरे में आया जब मुझे पता था कि CPU का स्विच कौन सा है, मेरे पास थोड़ा ज्ञान था। तो यहाँ जब हम अ लिटिल लिखते हैं तो ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। कहावत है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। नाउ सिमिलरली जब हम द लिटिल और द फ्यू की बात करते हैं तो ये बात करता है जो भी थोड़ा बहुत है या था। हालांकि इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन हम आगे के सेशंस में करेंगे। एक बेसिक आइडिया देती हूँ आपको कि द फ्यू और द लिटिल में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं दैट, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन सेक्शन में मैंने डिस्कस किया है ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ जहाँ होता है, वहाँ अगर इन क्वांटिटी वर्ड्स में से कोई चूज़ करना पड़े तो काउंटेबल के पहले हम द फ्यू और अनकाउंटेबल के पहले हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। नाउ सी, he spent blank money he had on gambling।
जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था, ये ही हैड हमारा एक क्लू है सेंटेंस में, जिससे ये पता चल रहा है कि जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था वो भी उसने जुए में खर्च कर दिया। सो क्योंकि मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सबसे पहले हमारे पास फ्यू के ऑप्शन हट गए, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे द लिटिल का यूज करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया मैंने दिया फ्यू और लिटिल के बारे में। बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ अ फ्यू होना चाहिए, कहाँ फ्यू और कहाँ लिटिल अ लिटिल। फ्यू और लिटिल में जब आर्टिकल हटा दो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये ऑलमोस्ट ज़ीरो की बात कर रहा है, तो जब भी आपको ज़ीरो के करीब बात करनी है तो आर्टिकल हटा के बात करेंगे। काउंटेबल या अनकाउंटेबल ये आपको नाउन से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा सेशन 1 ऑन क्वांटिटी वर्ड्स या क्वांटिफायर्स। इस टॉपिक के बारे में हम अगले सेशन में और चर्चा करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।